दोस्तों कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों क्या आपके भी ऐसे कुछ आदतें हैं जो आपको इस तरह से जकड़ के रखे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप चाह कर भी उस आदत से बाहर नहीं आ पा रहे हो और चाह कर भी कुछ नया नहीं कर पा रहे हो। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी लर्निंग वीडियो जो आपकी बहुत काम आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों स्टोरी ये है कि एक शराबी एक संत के पास जाती है और जाकर वो संत के पैर में गिर जाती है और बोलते हैं कि गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मैं अपने शराब के लत के वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी संसार पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, मेरी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे बीवी के साथ मेरा रोज़ झगड़ा होता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कष्ट से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कुछ उपाय बताइए ताकि मैं अपनी इस शराब की लत को अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक सकूं। तो शराबी ने जैसे इस तरह से बोला तो संत ने उसको बोला कि अगर आपको इतना ही पता है कि शराब के वजह से आपके संसार में इतना प्रॉब्लम है, आपके बच्चे भूखे मर रहे, बीवी से झगड़ा हो रहा है, आपको तो सभी पता है, तो शराब क्यों नहीं छोड़ देते आप। तो उस शराबी ने बड़े ही प्यार से बोला, भोलेपन से बोला कि गुरुजी मैं शराब तो छोड़ना चाहता हूँ और बहुत बार मन भी बनाया शराब छोड़ने की, लेकिन शराब में छोड़ ही नहीं पाता क्योंकि शराब मेरे नस नस में, मेरे रग रग में इस तरह से समाया हुआ है कि जब भी मैं शराब छोड़ने के बारे में सोचता हूँ तो शराब मुझे छोड़ने ही नहीं देते, शराब मुझे पकड़ के रखते हैं। तो गुरुजी को समझ में आ गया। गुरुजी ने बोला एक काम करो, अभी आप चले जाओ, कल इसी समय आप फिर से आना, तब मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, उस उपाय के वजह से आप शराब के लत को छोड़ पाओगे। तो वो चला गया और चला गया। जैसे दूसरे दिन एक दिन बीत गया और दूसरे दिन बिल्कुल इसी वक्त वो उस आश्रम में आया और जैसे वो आश्रम में आया वहाँ पे गुरुजी नहीं थे। तो वो कुछ लोगों से पूछा, कुछ शिष्य से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं। तो कुछ लोगों ने बोला गुरुजी आश्रम के पीछे एक खंबा है, उस खंबे के पास है। तो उसने गुरुजी को ढूंढते ढूंढते उस आश्रम के पीछे से होकर उस खंबे के पास गए तो देखा कि गुरुजी एक खंबे को इस तरह से पकड़ कर खड़ा है। तो गुरुजी का ये दशा देखकर उसने पूछा कि नमस्ते गुरुजी, पहले नमस्कार किया, फिर बोला गुरुजी आप इस खंबे को पकड़कर क्यों खड़े हो। तो गुरुजी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसको जवाब देते हैं कि बेटा मैं इस खंबे को पकड़कर नहीं खड़ा हूँ, ये खंबा मुझे पकड़ कर रखा है और ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तो पहले कुछ समय वो उसने सोचा और फिर उसने सोचा कि अरे शायद गुरुजी मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बहुत समय बीत गया और वो गुरुजी उस खंबे को छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर से कुछ समय के बाद वो शराबी फिर से पूछा कि गुरुजी आप उस खंबे को छोड़ क्यों नहीं देते। तो गुरुजी ने फिर से उसको बोला कि अरे मैंने तो खंबे को पकड़ा ही नहीं, खंबे मुझे पकड़ के, ये खंबा मुझे पकड़ के रखा है। इस बार शराबी को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि गुरुजी मैं शराबी हो सकता हूँ लेकिन मूर्ख नहीं, मुझे पूरा दिखाई दे रहा है कि आपने खंबे को पकड़ रखा है और ये खंबा तो निर्जीव है, वो कैसे आपको पकड़ के रख सकती है। जैसे उसने इस तरह से बोला, गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया पलटकर कि मूर्ख इंसान, मैं भी तो तुझे यही कहना चाहता हूँ कि शराब तुझे नहीं पकड़ के रखा है, तूने शराब को पकड़ के रखा है। क्योंकि ये टोटली डिसाइड करता है हमारे मन से, हमारी माइंड से। क्योंकि हम लोगों का माइंड में हम लोग किसी भी हैबिट को, किसी भी आदत को इस तरह से शुमार कर लेते हैं और हम लोगों को लगता है कि वो आदत के वजह से, वो आदत हम लोगों की ज़िंदगी को इस तरह से जकड़ के रखा है, उसकी वजह से हम लोग उसको नहीं छोड़ पा रहे। एक्चुअल में तो ये है कि उस आदत को हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह से शुमार कर लेते हैं कि उस आदत के वजह से ही हम लोग उसको नहीं छोड़ते हैं। जैसे उसने इस तरह से समझाया तो वो जो शराबी था उसको समझ में आ गया, उसके आंखें खुल गए। उसने तुरंत गुरुजी को प्रणाम किया और बोला कि गुरुजी मुझे उपाय मिल गया, मुझे पता चल गया कि शराब ने मुझे नहीं पकड़ कर रखा है, मैंने ही शराब को पकड़ कर रखा था। आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और ये मैं आपको प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ। और इस तरह से वो शराबी वहाँ से चला गया और आराम से वो घर गए। शराब उसी दिन उसी वक्त उसने छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया और इस तरह से वो पूरी तरह से अपने संसार में पूरी तरह से अच्छे से अपने बीवी बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो दोस्तों इस कहानी से हम लोगों को सीख क्या मिलती है कि हम लोग भी कभी कभी सोच लेते हैं कि कुछ आदतें जो हमारे जो अंदर कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिस आदतों को हम लोग सोचते हैं कि ये आदत
मेरे ऊपर इस तरह से हावी है कि मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आदत कोई सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। कोई आदत हम लोगों को काबू नहीं कर सकता, कोई आदत हम लोगों को जकड़ कर नहीं रख सकता जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते। तो दोस्तों, कहानी का सीख यही है कि जो भी नेगेटिव आदत है, जो गलत आदतें हैं, उसको किस तरह से आप बदल सकते हैं वो सोचिए। क्योंकि एक कहावत है कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी अपने आप टल जाती हैं। तो आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी। जब आप अच्छी आदतें डालोगे तो बुरी अपने आप टल जाएगी। जैसे कि आप अगर बुक पढ़ने की आदत डालोगे तो आपका मोबाइल में जो सर्फिंग करने का आदत वो अपने आप टल जाएगी। आपको सुबह उठने की आदत अगर करोगे, मॉर्निंग में शेयर करने की, गुड मॉर्निंग वॉक करने की अगर आदत डालोगे तो देर तक सोने की जो आदत है वो टल जाएगी। तो दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लाइफ इज़ ए गेम व्हाट यू कैन नॉट प्ले ट्वाइस। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी एक गेम की तरह है जिसे आप दोबारा तीसरी बार नहीं खेल सकते दोस्तों। इसलिए समय को अच्छे से जान लीजिए और कुछ अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी को डाल लीजिए और बुरी अपने आप टल जाएगी। और इस तरह से, क्योंकि ज़िंदगी आप कभी बना ही नहीं सकते, आप आदतें बना सकते हो और आदतें आपकी ज़िंदगी को बनाती है फिर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी पता लग गया होगा कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हम लोग उसे अलाउ करते हैं। तो दोस्तों, कुछ नई आदतें डालिए, कुछ अच्छी आदतें डालिए ताकि आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।